हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में भारत हाईवेज आईपीओ के बारे में, क्योंकि आज दोस्तों इस इन्विट आईपीओ का थर्ड डे था, यानी लास्ट डे था। तो लास्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना दोस्तों इस इशू में पैसा आया, ये हम समझने वाले हैं। कितना सब्सक्रिप्शन देखा गया टोटल मिलाकर हर एक कैटेगरी के द्वारा, वो हम समझेंगे, राइट। क्यूआईबीज और अदर कैटेगरी अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले, उसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, भारत हाईवेज इन्विट आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू में पैसा नहीं लग सकता है। आज 1 मार्च यानी आखिरी दिन था, और अब दोस्तों ये जो इन्विट आईपीओ है वो क्लोज हो चुका है। 98 से 100 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड था, यानी 100 रुपीज़ का ही याद रखिएगा शेयर था। अगर आपको मिलेगा तो 100 रुपये का मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 150 शेयर्स आपको मिलेंगे कुल मिलाकर सिंगल लॉट में। 2500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, पूरा का पूरा फ्रेश इशू था, और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आज कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। सबसे दोस्तों हम शुरुआत के 2 दिनों की बात करते हैं। तो शुरुआत के 2 दिनों में क्यूआईबी पोर्शन जो था वो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था। अदर्स कैटेगरी 2.24 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, और टोटल मिलाकर 1.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। कुल मिलाकर दोस्तों अगर 2 दिनों में कोई इशू 1 गुना भर रहा है तो उसको लेकर ज़्यादा कुछ खास अच्छा एक्सपेक्टेशंस नहीं आ जाती कि वो ज़्यादा करेगा। लेकिन ज़रूर देखिए, इस आईपीओ का साइज 2,500 करोड़ का था, राइट। तो 1 गुना का मतलब ही कितना होता है कि क्लोज टू 2,500 करोड़ तो नहीं होगा, पूरा 2,500 करोड़ नहीं होगा, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स को कंपनी ने एलोकेट किया, तो उसको काट पीट कर जो जितना बचता है, तो इस प्रकार से दोस्तों ऑलमोस्ट कंपनी का आईपीओ भरता है, राइट। तो 1 गुना की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन जरूर देखिए, फाइनल डे जब हमको दिखता है तो हमको पता चलता है कि हाँ, कितना कितना पैसा आया है। हाँ, सबसे लोग जिनको नहीं पता है कि अदर्स कैटेगरी में कौन कौन आता है, आपको मैं बता देता हूँ अदर्स में कौन कौन है इधर। सो फ्रेंड्स, इसमें अदर्स में देखिए एक तो एचएनआई है। अब देखिए, ये जो सारा डेटा है वो डेफिनेटली सारे आईपीओस के साथ मिल जाता है, लेकिन हाँ, इसमें अलग अलग क्या है। देखिए, इस अदर्स कैटेगरी के अंदर एचएनआई लोग हैं, राइट, अगर आप हाई नेट इंडिविजुअल है। और दूसरा यहाँ पर रिटेल लोग हैं, जिनको इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ये 2 लोग हैं दोस्तों, याद रखिएगा, किसमें? अदर्स कैटेगरी के अंदर। अदर्स कैटेगरी में कोई बहुत बड़ा वो अलग अलग नहीं है। सिंपल सी बात है, एचएनआई और रिटेल। एचएनआई और रिटेल के लिए वैसे अलग अलग पोर्शन होता है, लेकिन इन्विट आईपीओ में एचएनआई और रिटेल के लिए सिंगल एक पोर्शन होता है, जिसको अदर्स कैटेगरी से हम जान जाते हैं। तो अदर्स में कौन कौन है, इसके लिए अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दिया मैंने कि कौन कौन है अदर्स में। बाकी क्यूआईबी में तो आपको पता ही है। क्यूआईबी जिनको नहीं पता है कौन कौन आते हैं क्यूआईबीज में, तो देखिए, क्यूआईबीज में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स आते हैं, एफआईआईज आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, उनको क्यूआईबीज कहते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर मोस्ट केसेस में क्यूआईबीज रिप्रेजेंट किसको करते हैं? स्मॉल इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड, यूलिप स्कीम्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज या फिर पेंशन स्कीम्स में। तो ये लोग दोस्तों कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्यूआईबी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसलिए इस इशू में दोस्तों जो सबसे बड़ा पोर्शन था, ऑलमोस्ट 98.77% का, वो कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से एलोकेट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स को कितना शेयर दिया गया? 98.77%, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी बचती है वो है क्यूआईबीज की। ये डेटा थोड़ा सा गलत है, राइट, थोड़ा सा गलत डेटा दिखा रहा है ये, बट ठीक है। अब बात करते हैं आज कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया ऑन द लास्ट डे, कितना सब्सक्राइब हुआ है कुल मिलाकर ये इशू आज के दिन। तो इसमें दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन करीबन 6.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ आखिरी दिन। जो कुछ भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था, 6.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं 5,61,88,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, और 37 करोड़ 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने 3,704 करोड़ रुपए दोस्तों इस इशू में लगाए हैं। कितने? 3,704 करोड़ जो है वो बेसिकली लगाया गया है क्यूआईबीज के द्वारा इस इशू में। अब आप कहेंगे 6.5 गुना ज़्यादा कि कम है। देखिए, इन्वेट्स में ज़्यादातर यही देखा जाता है कि 10 गुना तक क्यूआईबी का पैसा आता है, तो 6.5 गुना भी कोई कम नहीं है, बल्कि जितना आता है उसके हिसाब से हमको देखने को मिला है। तो ज़रूर दोस्तों 6.5 गुना ऐसे बहुत खास नहीं है, बट इन्वेट्स आईपीओ में, रीट आईपीओ में इतना ही पैसा आता है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं आता है। तो इसमें अगर 6.5 गुना आया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही आना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है अदर्स की। अब जैसे आपको मैंने बताया, अदर्स को सब कुछ यहाँ पर आ गया, रिटेल आ गया, एचएनआई आ गया। तो अदर्स में दोस्तों कुल मिला के 4,68,24,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। 32,43,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिला के 3,243 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वो आया है अदर्स कैटेगरी में। टोटल मिलाकर 6.74 टाइम्स दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। कुल मिलाकर 6,947 करोड़ जो है वो हमको देखने को मिला है इस इशू के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर जो अलॉटमेंट है वो बेसिकली सिंपल जैसा सेम होता है वैसा ही है। जैसे 6.93 हुआ है तो 6.93 में से एक व्यक्ति को जो है अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें सिंपल होने वाला है, और बाकी जो क्यूआईबी का होता है वो क्यूआईबी का होता है। तो अलॉटमेंट स्टेटस सिंपल सी बात है, वैसे ही मिलेगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अलॉटमेंट आएगा कब। तो दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट का डेट रखा गया है वो सेम है,
मंडे को ही दोस्तों अलॉटमेंट पता चलेगा। तो अगर आपने आज लगाया तो आपको अलॉटमेंट मंडे को ही पता चलेगा 4 मार्च को कि आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। तो आपको कब पता चलेगा? मंडे को दोस्तों इस आईपीओ का आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता चल जाएगा। अगर मंडे को अलॉटमेंट नहीं मिलता है आपको तो दोस्तों आपके रिफंड आ जाएंगे शेयर्स कब? 5 मार्च को। 5 मार्च को आपका पैसा वापस आ जाएगा। और अगर आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो 5 मार्च को ही आपके शेयर्स जो है वो कहाँ पर ट्रेड आपके क्रेडिट हो जाएंगे? डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे ऑन 5 मार्च, राइट। कौन सी डेट है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मंडे 4 और 5 है जब आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे या फिर शेयर्स के पैसे वापस आ जाएंगे जो आपने लगाए थे। इसकी लिस्टिंग दोस्तों 6 मार्च को हमको देखने को मिलेगी, यानी वेडनेसडे को ये आईपीओ जो है वो लिस्ट होगा, बेसिकली इनविट आईपीओ लिस्ट होगा। अब लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। करंट मार्केट के हिसाब से हो सकता है कि 2-4% ऊपर खुल जाए, राइट। इस हिसाब से इसकी लिस्टिंग हो सकती है, बट उससे ज़्यादा ऊपर की आप भी एक्सपेक्टेशन ना लगाए, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि इनविट्स आखिर होते क्या है। इनविट्स में ज़्यादातर दोस्तों जो इनकम बनती है वो थ्रू डिविडेंड, थ्रू इंटरेस्ट, इस तरीके से जो कंपनी है वो आपको पैसा देती है एज एन इन्वेस्टर्स को। आप मोटा मोटी मान लीजिएगा आपका जो पैसा है वो किससे बनता है? वो बनता है फ्रॉम डिविडेंड ओनली। तो डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है, 10%, 11%, 12%, इस प्रकार की डिविडेंड यील्ड होती है, तो उससे आपका पैसा बनता रहता है लगातार, राइट। इसी तरीके से दोस्तों ये काम करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि वो 10-11% जरूर बनता है हर साल ऑलमोस्ट डिविडेंड से, बट उसके कारण शेयर प्राइस में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो शेयर प्राइस भी ज़्यादातर नीचे ही जाती हुई देखी गई है, बट देखते होता क्या, ज़रूरी नहीं कि इसमें सेम हो, राइट। हर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अलग है, राइट, तो उस हिसाब से वहाँ पर फ़र्क भी पड़ता है, तो ये बात ज़रूर है। बाकी कोई ग्रे मार्केट नहीं है इस इशू की, आपको पता ही है, आज भी कोई ग्रे मार्केट देखने को नहीं मिलेगी, तो ग्रे मार्केट तो कुछ है ही नहीं। मेजरली मुझे ये देखना है कि ये वेडनेसडे को लिस्टिंग किस प्रकार की देता है, बिकॉज वेडनेसडे इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर यहाँ पर 5-6% भी बनता है तो देखिए अच्छी बात है कि आपका पैसा बनेगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। बट एक हुआ तो लिस्ट देखिए आईआरबी इंफ्रा, राइट, आईआरबी का भी एक आया था इनविट फंड, तो उसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी 100 रुपये का था, वो भी अराउंड 102 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, तो 2% ऊपर, राइट। और आज अगर आप उसकी डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10-11% की डिविडेंड यील्ड है, बट वो जो शेयर है वो ट्रेड करता है अराउंड 60-65 रुपये के आसपास। तो जैसा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से इनविट ट्रेड करते हैं, इनविट के इस अंदर इसी तरीके से वैसे बनता है, लेकिन हाँ जो डिविडेंड यील्ड होती है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पर फिर कोई इशू हमको देखने को नहीं मिलता है। बाकी इसमें आपने 15,000 रुपये लगाए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का पैसा जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिला है। बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, मंडे ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इन्वेट फंड बड़े होते हैं। 2,500 करोड़ का टोटल मिलाकर जो दोस्तों ये इशू है, ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ देखिए QIBs और अदर्स कैटेगरी के लिए। बाकी जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उससे दोस्तों कंपनी मेजर अपना चंक जो है वो यहाँ पर लेती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रिजर्वेशन था उसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कितना पोर्शन था, ऑलमोस्ट 82,597 करोड़। बिकॉज आप खुद सोचिए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको 2,000-2,500 करोड़ से क्या होगा, राइट। पूरा पैसा किससे आया है? ऑलमोस्ट दोस्तों एंकर इन्वेस्टर से। बाकी QIB और अदर्स के लिए रखा जाता है। बाकी इनका भी देखिए लॉक इन पीरियड सेम ही है, 50% 3 अप्रैल को खुलेगा, और बाकी का दोस्तों जो यहाँ पर लॉक इन है वो 2 जून को खुलता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।